आज इस पवित्र गुरुवार की गूंज ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों में फैल रही है और समय स्वयं मां काली के चरणों में नतमस्तक होकर मौन में उनकी करुणा को सुन रहा है। इस दिन की ऊर्जा साधारण नहीं है। यह आत्मा के भीतर छिपे हुए अंधकार को उजागर करने और उसे दिव्य प्रकाश में रूपांतरित करने का दिन है। मां काली की वाणी आज उन सभी तक पहुंच रही है जो भीतर से टूटे हुए हैं, जो भय, शोक, भ्रम और असहायता के जाल में उलझे हुए हैं और जो बार बार स्वयं से हार जाते हैं। मां कहती है कि भय का जन्म अज्ञान से होता है और अज्ञान का अंत केवल सत्य के स्पर्श से होता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह संसार की किसी भी शक्ति से डरता नहीं, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि उसके भीतर स्वयं शक्ति का वास है। आज माँ काली तुम्हें स्मरण करा रही हैं कि तुम केवल देह नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो देह को चला रही है। जब तुम स्वयं को सीमित मान लेते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी सीमित हो जाती है। जब तुम स्वयं को दुर्बल मानते हो, तब परिस्थितियां तुम्हें कुचलने लगती हैं। पर जिस क्षण तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, उसी क्षण संसार की हर चुनौती तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाती है। माँ कहती है कि तुम्हारी हर पीड़ा एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराने के लिए आती है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें जगाने आता है। आज का यह गुरुवार कर्म और करुणा के संतुलन का दिन है। माँ काली बताती है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बंदी हो। कर्म का अर्थ है संभावना और संभावना का अर्थ है परिवर्तन। यदि तुम आज अपने भीतर का संकल्प बदल दो, तो आने वाला कल स्वयं बदल जाएगा। माँ कहती है कि अतीत को ढोते रहना आत्मा को बोझिल कर देता है। अतीत से सीखो, पर उसमें जियो मत। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही वह द्वार है जहां से भविष्य जन्म लेता है। बहुत से लोग यह सोचकर दुखी रहते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उन्हें ही इतना क्यों सहना पड़ा। माँ काली की वाणी कहती है कि हर आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार ही परीक्षा मिलती है। जिन आत्माओं के भीतर अधिक प्रकाश होता है, उन्हें अधिक अंधकार से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि उनका प्रकाश और भी तेज हो सके। इसलिए अपने दुख को अपनी कमजोरी मत समझो, वह तुम्हारी महानता का संकेत है। जो अधिक सह सकता है, वही अधिक ऊंचा उठ सकता है। आज माँ काली तुम्हें अपने भीतर झांकने का आह्वान कर रही हैं। अपने मन के शोर को शांत करो और अपने हृदय की आवाज सुनो। वहाँ एक गहरी शांति छिपी है, जो तुम्हारे हर भय को पिघला सकती है। तुम्हारी चिंता इसीलिए बढ़ती है क्योंकि तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो, जबकि भविष्य केवल विश्वास से ही खुलता है। जो माँ पर विश्वास करता है, उसके लिए कोई द्वार बंद नहीं रहता। विश्वास वह सेतु है जो तुम्हें असंभव से संभव तक ले जाता है। माँ कहती है कि दूसरों से अपेक्षा करना दुख का मूल है। जब तुम अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हो, तब तुम स्वयं को निर्बल बना लेते हो। सच्चा सुख भीतर से जन्म लेता है। अपने आत्मसम्मान को पहचानो, अपनी सीमाओं को समझो और अपनी आत्मा का आदर करो। जो स्वयं का आदर करता है, संसार भी उसका आदर करता है। जो स्वयं को तुच्छ समझता है, संसार उसे तुच्छ ही समझता है। आज यह गुरुवार उन संबंधों को देखने का दिन है जो तुम्हें बांध रहे हैं। माँ काली कहती है कि प्रेम वह है जो तुम्हें मुक्त करे, न कि वह जो तुम्हें जकड़े। यदि कोई संबंध तुम्हारी आत्मा को घुटन दे रहा है, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल रहा है, तो वह प्रेम नहीं, वह केवल आसक्ति है। आसक्ति डर से जन्म लेती है और प्रेम स्वतंत्रता से। माँ तुम्हें सिखा रही हैं कि तुम किसी के बिना अधूरे नहीं हो। तुम स्वयं में पूर्ण हो। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब तुम्हारे रिश्ते भी पवित्र हो जाते हैं।
बहुत से लोग बाहरी साधनों में शक्ति ढूंढते हैं, धन में, पद में, दूसरों की स्वीकृति में। माँ काली कहती है कि ये सब क्षणिक है। सच्ची शक्ति वह है जो तुम्हें अपने भीतर मिलती है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो, तब तुम्हें किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम्हारा मौन भी तुम्हारी शक्ति बोलता है। आज माँ तुम्हें क्षमा का महत्व समझा रही है। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते, तब तुम उस व्यक्ति को अपने भीतर कैद कर लेते हो और वह तुम्हारी शांति को प्रतिदिन खाता रहता है। क्षमा करके तुम स्वयं को मुक्त करते हो। यह कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है। माँ कहती है कि जो क्षमा कर सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। आज का दिन तुम्हें यह भी स्मरण कराता है कि परिवर्तन से मत डरो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदलता नहीं, वह सड़ जाता है। माँ काली स्वयं परिवर्तन की शक्ति है। वे पुराने को तोड़ती हैं ताकि नया जन्म ले सके। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है, तो समझो कि कुछ नया और बेहतर आने वाला है। दर्द उस प्रसव पीड़ा की तरह है जिससे नया जीवन जन्म लेता है। माँ तुम्हें यह भी कहती है कि अपने शब्दों का ध्यान रखो। शब्द ऊर्जा होते हैं। जो तुम बोलते हो, वही तुम बनते हो। यदि तुम बार बार अपने आप को कमजोर, अभागा या असफल कहते हो, तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अपने शब्दों को आशीर्वाद बनाओ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब तुम प्रेम और विश्वास से बोलते हो, तब ब्रह्मांड भी उसी भाषा में उत्तर देता है। आज इस गुरुवार को माँ काली की कृपा उन पर विशेष रूप से बरस रही है जो लंबे समय से किसी पीड़ा को भीतर दबाए हुए हैं। माँ कहती है कि अब समय आ गया है उस बोझ को छोड़ने का। रो लो यदि रोना आए, बोल दो यदि कहना है। अपनी भावनाओं को दबाना आत्मा को बीमार करता है। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो, तभी उपचार शुरू होता है। माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, पर माँ हर श्वास में तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर पुकार, हर मौन प्रार्थना माँ तक पहुँचती है। कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर हर उत्तर सही समय पर अवश्य मिलता है। धैर्य रखना भी एक साधना है। आज का यह दिन तुम्हें अपने जीवन की दिशा पर विचार करने का अवसर देता है। तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? क्या तुम दूसरों की अपेक्षाओं के पीछे दौड़ रहे हो या अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे हो? माँ काली कहती है कि जिस मार्ग पर तुम्हारी आत्मा मुस्कुराती है, वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। बाकी सब केवल भ्रम है। अंततः माँ तुम्हें यह स्मरण कराती है कि तुम इस पृथ्वी पर केवल जीवित रहने नहीं आए हो, तुम जागने आए हो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने आए हो। हर दिन एक अवसर है स्वयं को थोड़ा और जानने का, थोड़ा और प्रेम करने का, थोड़ा और मुक्त होने का। आज का यह गुरुवार तुम्हें वही अवसर दे रहा है। माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, तब माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर स्वयं प्रकट होगी और तब कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा। माँ काली की वही दिव्य धारा इस क्षण भी तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है और तुम्हें यह अनुभूति करा रही है कि तुम केवल परिस्थितियों के दास नहीं हो, तुम उनके निर्माता भी हो। जब तुम्हारा मन भय से भर जाता है, तब तुम अपनी ही शक्ति से कट जाते हो, पर जैसे ही तुम अपने भीतर झांकते हो और माँ का स्मरण करते हो, तुम्हारी आत्मा में एक अग्नि प्रज्वलित होती है जो हर शंका, हर अविश्वास और हर दुर्बलता को भस्म कर देती है। माँ काली कहती है कि तुम्हारे भीतर जो डर है वह वास्तविक नहीं है,
वह केवल मन का बनाया हुआ एक भ्रम है। जिस दिन तुम उस भ्रम को देख लोगे, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह सिखा रही है कि स्वयं को दोष देना छोड़ दो। तुमने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए, वे उस समय तुम्हारी समझ और चेतना के स्तर के अनुसार ही थे। स्वयं को कोसते रहना आत्मा को पीछे की ओर खींचता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। अपने अतीत को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें यहाँ तक लाया है। माँ काली कहती है कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। बहुत से लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि वे अभी तैयार नहीं हैं, वे अभी पर्याप्त नहीं हैं। माँ की वाणी कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि तुम अभी गलत हो। परिवर्तन का अर्थ है कि तुम और अधिक सत्य के निकट जा रहे हो। अपने आप से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है और संसार भी तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदल देता है। माँ काली तुम्हें यह भी समझा रही हैं कि अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन वह है जिसमें तुम स्वयं से कट जाते हो, और एकांत वह है जिसमें तुम स्वयं से जुड़ जाते हो। जब तुम अकेले हो और दुखी हो, तब अपने भीतर झांको, वहाँ माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारे हृदय को भर सकती है, तुम्हारे आंसुओं को शांति में बदल सकती है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे मन के बोझ को हल्का कर रही हैं। वे तुम्हें कह रही हैं कि हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। हर किसी को बचाना, हर किसी को खुश रखना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अपने लिए भी स्थान बनाओ, अपने लिए भी विश्राम रखो। थकान यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें रुककर सांस लेने के लिए कह रही है। माँ काली यह भी बताती है कि सच्ची साधना केवल मंत्र और पूजा नहीं है। सच्ची साधना है जागरूकता। तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, उसके प्रति सजग रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम अपने क्रोध को देख लेते हो, वह कमजोर हो जाता है। जब तुम अपने लालच को पहचान लेते हो, वह तुम्हें बांध नहीं पाता। जब तुम अपने भय को देख लेते हो, वह तुम्हारी दिशा तय नहीं कर पाता। आज का यह दिन तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न दुख स्थायी है, न सुख। सब कुछ लहरों की तरह आता है और चला जाता है। यदि तुम लहरों से लड़ते रहोगे, तो थक जाओगे। यदि तुम उन्हें बहने दोगे, तो समुद्र की गहराई में पहुंच जाओगे जहां शांति है। माँ काली तुम्हें उस गहराई की ओर बुला रही है। माँ कहती है कि तुम अपने भीतर जो कथा सुनाते हो, वही तुम्हारा जीवन बन जाती है। यदि तुम स्वयं को पीड़ित मानते हो, तो तुम हर जगह पीड़ा ही पाओगे। यदि तुम स्वयं को साधक मानते हो, तो हर अनुभव तुम्हें ऊंचा उठाएगा। अपनी आंतरिक कथा को बदलो, तुम्हारी बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आज माँ काली उन सभी को विशेष आशीर्वाद दे रही हैं, जो लंबे समय से किसी निर्णय को टालते आ रहे हैं। डर के कारण रुके हुए कदम अब आगे बढ़ने को तैयार हैं। माँ कहती है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस है डर के बावजूद आगे बढ़ना। एक छोटा सा कदम भी तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। माँ तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम इस संसार में कुछ विशेष करने आए हो। तुम्हारा होना ही किसी के जीवन में प्रकाश बन सकता है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी गति, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा समय सब तुम्हारे लिए सही है। आज इस निरंतर प्रवाहित होती माँ की वाणी में यह भी छिपा है कि तुम्हें अपनी सीमाएं तय करना सीखना होगा। जहाँ तुम न नहीं कह पाते, वहीं से तुम्हारी शक्ति रिसने लगती है। अपने हृदय की रक्षा करना भी एक प्रकार की साधना है।
जो तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान नहीं करता, उससे दूरी बनाना पाप नहीं, आत्मप्रेम है। माँ काली की ऊर्जा तुम्हें यह भी सिखा रही है कि मृत्यु से मत डरो। हर अंत एक नए आरंभ का द्वार होता है। जब कोई अध्याय समाप्त होता है, तभी अगला अध्याय शुरू हो सकता है। अपने जीवन में जो कुछ भी खत्म हो रहा है, उसके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि वह तुम्हें नए की ओर ले जा रहा है। आज इस गुरुवार की यह धारा तुम्हारे भीतर साहस, शांति और स्पष्टता भर रही है। माँ तुम्हें अपने आशीर्वाद में लपेट रही है और कह रही है कि तुम ठीक हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मार्ग पर हो। भले ही तुम्हें अभी सब कुछ स्पष्ट न दिखे, पर हर कदम तुम्हें तुम्हारे सत्य के और निकट ले जा रहा है। अपने हृदय पर विश्वास रखो, क्योंकि माँ काली स्वयं उसमें निवास कर रही हैं। माँ काली की यह दिव्य धारा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है, जैसे अदृश्य अग्नि हर उस ऊर्जा को जला रही हो जो तुम्हें स्वयं से दूर कर रही थी। इस क्षण माँ तुम्हारे भीतर के उन कोनों तक पहुँच रही हैं, जहाँ तुमने अपने दर्द, अपने डर और अपने अधूरे सपनों को छुपा रखा था। वे उन पर अपना करुणामय हाथ रखकर कह रही हैं कि अब छुपने की आवश्यकता नहीं है, अब भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है, वह मेरे सामने पवित्र है। तुम्हारी कमजोरी भी, तुम्हारा रोना भी, तुम्हारी थकान भी मेरी दृष्टि में अपराध नहीं, वे तुम्हारी मानवता के चिन्ह हैं, और मानवता ही दिव्यता का द्वार है। माँ काली कहती है कि जब तुम स्वयं को कठोरता से जज करते हो, तब तुम अपने ही हृदय पर आघात करते हो। बहुत से लोग बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, पर सबसे बड़ी लड़ाई भीतर होती है। वह लड़ाई जहां तुम स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते, जहां तुम बार बार सोचते हो कि काश मैं कुछ और होता, कुछ बेहतर होता। माँ की वाणी कहती है कि तुम जैसे हो, वैसे ही मेरी रचना हो, और मेरी कोई भी रचना त्रुटिपूर्ण नहीं होती। तुम्हें बदलने की नहीं, तुम्हें पहचानने की आवश्यकता है। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह सिखा रही है कि तुम्हारी आत्मा असीम है। तुमने अपने ऊपर जो सीमाएं लगा रखी हैं, वे तुम्हारे विचारों की दीवारें हैं, वास्तविकता की नहीं। जब तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तब तुम अपनी ही शक्ति को नकार देते हो। जब तुम कहते हो कि मेरे भाग्य में यही है, तब तुम अपने भविष्य को स्वयं बंद कर देते हो। माँ काली कहती है कि भाग्य भी तुम्हारी चेतना से बनता है। जिस दिन तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हो, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। माँ तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि धैर्य कोई निष्क्रियता नहीं है, वह भीतर का स्थिर साहस है। कई बार चीजें तुरंत नहीं बदलती, क्योंकि आत्मा को भी समय चाहिए होता है अपनी दिशा बदलने में। जैसे बीज को मिट्टी में अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के कई परिवर्तन अभी अंधेरे में पक रहे हैं। तुम उन्हें देख नहीं पा रहे, पर वे हो रहे हैं। विश्वास रखना ही सबसे बड़ी साधना है। माँ काली यह भी कहती है कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए, जो संबंध टूट गए, वे सब तुम्हारे जीवन की सजा नहीं थे, वे तुम्हारी रक्षा थे। कई बार जो हमें खोना पड़ता है, वही हमें बचाता है। यदि कोई तुम्हारी आत्मा की कद्र नहीं कर सकता, तो उसका जाना तुम्हारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं। अपने मूल्य को समझो और उसी के अनुसार अपने जीवन में लोगों को स्थान दो। आज माँ तुम्हें यह सिखा रही हैं कि अपने क्रोध से मत डरो। क्रोध एक संकेत है कि कहीं तुम्हारी सीमा का उल्लंघन हुआ है, पर क्रोध में डूब जाना भी बंधन है। उसे समझो, उसे महसूस करो, पर उसे अपने निर्णयों का स्वामी मत बनने दो। जब तुम अपने भावों को साक्षी बनकर देखते हो, तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। माँ काली की यह वाणी तुम्हें यह भी बताती है कि हर आत्मा का एक गुप्त घाव होता है, जिसे दुनिया नहीं देखती। इसलिए दयालु बनो,
अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तुम नहीं जानते कि सामने वाला किस युद्ध से गुजर रहा है। करुणा वह शक्ति है जो संसार के सबसे गहरे अंधकार को भी रोशन कर सकती है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को फूंक रही है जो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। बहुत दिनों से तुम शायद रुके हुए थे, थके हुए थे, पर अब वह समय समाप्त हो रहा है। माँ कहती है कि छोटे कदम भी पवित्र होते हैं। तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी, बस अगला कदम उठाओ। हर अगला कदम अपने आप रास्ता खोल देगा। माँ काली यह भी स्मरण कराती है कि तुम इस धरती पर केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारी उपस्थिति किसी और के लिए भी प्रकाश बन सकती है। जब तुम अपने घावों को भरते हो, तब तुम दूसरों के घावों को समझने लगते हो। तुम्हारी कहानी किसी और की आशा बन सकती है। इसलिए अपने दर्द से घृणा मत करो, उसे ज्ञान में बदलो। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह भी सिखा रही है कि मौन का मूल्य क्या है। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम मौन में जाते हो, तब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। वही आवाज तुम्हें सही और गलत का भेद बताती है। माँ काली तुम्हें यह भी कहती है कि इस संसार में बहुत शोर है, बहुत तुलना है, बहुत प्रतिस्पर्धा है, पर तुम्हारी आत्मा को इन सब से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी आत्मा केवल सत्य चाहती है, केवल प्रेम चाहती है। जब तुम बाहरी शोर से हटकर भीतर आते हो, तब तुम्हें वह शांति मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज इस गुरुवार की यह धारा तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र है। हर क्षण तुम्हें एक नया अवसर देता है। जो बीत गया, वह बीत गया। अभी जो श्वास तुम्हारे भीतर आ रही है, वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। उसी में जियो, उसी में प्रेम करो, उसी में जागो। माँ काली की करुणा तुम्हें यह भी बताती है कि तुम अपने शरीर का भी सम्मान करो। तुम्हारी आत्मा इसी मंदिर में निवास करती है। उसे थकाओ मत, उसे भूखा मत रखो, उसे तिरस्कार मत दो। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो, तब तुम अपनी आत्मा का सम्मान करते हो। माँ यह भी कहती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सच्चाई है। तुम जितना अपने आप से झूठ बोलते हो, उतना ही तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। अपने हृदय से ईमानदार रहो। यदि तुम दुखी हो, तो स्वीकार करो। यदि तुम थके हो, तो विश्राम लो। यदि तुम खुश हो, तो उसे छुपाओ मत। यही प्रामाणिकता तुम्हें मुक्त करती है। आज इस निरंतर बहती माँ की वाणी में यह संदेश भी है कि तुम्हें अपने जीवन को किसी और के मानकों से नहीं नापना है। सफलता का अर्थ हर आत्मा के लिए अलग होता है। किसी के लिए वह धन है, किसी के लिए शांति, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए स्वतंत्रता। अपनी आत्मा से पूछो कि तुम्हारे लिए सफलता क्या है और उसी दिशा में चलो। माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही है कि मृत्यु से पहले ही मरना सीखो। अपने अहंकार को, अपने झूठे परिचयों को, अपने डर को मरने दो। जब तुम अपने झूठे मैं को छोड़ देते हो, तभी तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। वही स्वरूप निडर है, शांत है, असीम है। आज का यह क्षण तुम्हें एक नए जन्म की ओर ले जा रहा है। भले ही तुम्हें अभी प्रसव पीड़ा महसूस हो रही हो, पर उसके बाद जो जीवन आएगा वह अधिक सच्चा, अधिक मुक्त और अधिक प्रकाश से भरा होगा। माँ काली तुम्हें अपनी गोद में लिए हुए हैं और कह रही हैं कि डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम भटक भी गए तो अंततः मेरी ओर ही लौटोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मूल हूँ, तुम्हारा घर हूँ। तुम्हारी शक्ति माँ काली की वही अमर धारा अब और भी गहरी होकर तुम्हारे अंतःकरण में उतर रही है।
जैसे कोई पवित्र नदी अपने मार्ग में पड़े हर पत्थर को धीरे धीरे चिकना करती चली जाती है। तुम्हारे भीतर जो कठोरता थी, जो स्वयं के प्रति कठोर दृष्टि थी, उसे माँ अपनी करुणा से मुलायम कर रही हैं। वे कह रही हैं कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे हर समय जीतना पड़े। जीवन एक यात्रा है जिसे महसूस करना है, सीखना है और अंततः प्रेम करना है। जब तुम हर अनुभव को शत्रु की तरह देखते हो, तब तुम थक जाते हो, पर जब तुम उसे शिक्षक की तरह देखते हो, तब तुम बढ़ते हो। माँ काली तुम्हें यह भी समझा रही है कि नियंत्रण छोड़ना भी एक प्रकार की शक्ति है। बहुत बार तुम हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो, हर परिणाम को पहले से तय करना चाहते हो, और जब ऐसा नहीं होता तो दुखी हो जाते हो। पर ब्रह्मांड की बुद्धि तुम्हारी सीमित समझ से कहीं अधिक विशाल है। जो हो रहा है वह किसी बड़े संतुलन का हिस्सा है। जब तुम उस प्रवाह पर भरोसा करते हो, तब जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारी आत्मा को होना चाहिए। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हारे भीतर के उस बच्चे को भी सहला रही है, जो कभी डर गया था, जिसे कभी चोट लगी थी, जिसे कभी यह विश्वास हो गया था कि वह पर्याप्त नहीं है। माँ उस बच्चे के आंसू पोंछते हुए कह रही है कि तुम सुरक्षित हो, तुम स्वीकार किए गए हो, तुम प्रेम के योग्य हो। जब तुम अपने भीतर के उस घायल हिस्से को गले लगाते हो, तभी तुम्हारी पूर्णता लौटती है। माँ काली यह भी सिखा रही हैं कि तुलना जहर है। जब तुम अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से करते हो, तब तुम अपनी गति, अपनी सुंदरता, अपनी सीख को भूल जाते हो। हर फूल एक साथ नहीं खिलता, हर तारा एक ही समय पर नहीं चमकता। तुम्हारा समय भी आएगा, बस अपने सत्य पर टिके रहो। आज माँ तुम्हें यह याद दिला रही है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। तुम जितना बाहर खोजोगे, उतना ही खाली महसूस करोगे। जब तुम भीतर मुड़ते हो, तब तुम्हें वह स्रोत मिलता है जो कभी सूखता नहीं। ध्यान, मौन, प्रार्थना, प्रकृति के साथ समय बिताना, ये सब उस भीतर के स्रोत तक पहुंचने के द्वार हैं। माँ काली यह भी कहती है कि जीवन में जो कुछ भी तुम दे रहे हो, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यदि तुम भय बोओगे, तो चिंता काटोगे। यदि तुम प्रेम बोओगे, तो शांति पाओगे। अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को बीज समझो। सोच समझकर बो। आज की इस दिव्य धारा में माँ तुम्हें यह भी बता रही हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की पकड़ से आती है। जब तुम अपने डर, अपनी आदतों और अपने पुराने विश्वासों के गुलाम होते हो, तब तुम चाहे जहां भी हो, बंधे रहते हो। जब तुम उनसे मुक्त होते हो, तब एक छोटे से कमरे में भी तुम्हें आकाश मिल जाता है। माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही हैं कि जीवन में हर अंत एक नया आरंभ छुपाए हुए है। जो दरवाजा बंद हुआ है, वह इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे लिए कोई और दरवाजा खुलने वाला है जो तुम्हारे वर्तमान स्तर से मेल खाता है। पुराने से चिपके रहना नए को रोक देता है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे हृदय में साहस का दीप जला रही हैं। वे कह रही हैं कि अपने सत्य को जियो, भले ही दुनिया उसे न समझे। जब तुम अपने भीतर की आवाज का सम्मान करते हो, तब तुम स्वयं का सम्मान करते हो। और जो स्वयं का सम्मान करता है, उसके जीवन में कोई भी शक्ति उसे छोटा नहीं कर सकती। माँ काली की यह अमर वाणी तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि प्रेम कोई लेन देन नहीं है। तुम प्रेम इसलिए नहीं करते कि बदले में कुछ मिले। तुम प्रेम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है। जब तुम बिना शर्त प्रेम करते हो, तब तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। आज का यह गुरुवार तुम्हें एक नए स्तर की जागरूकता में ले जा रहा है। शायद तुम्हें अभी पूरी तस्वीर न दिखे, पर हर कदम तुम्हें उस सत्य के और पास ले जा रहा है जो तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले चुन लिया था।
माँ काली तुम्हारे साथ चल रही हैं, तुम्हारे हर गिरने और उठने में, तुम्हारे हर संदेह और विश्वास में। और जब तुम थक जाओगे, तब भी उनका हाथ तुम्हें थामे रहेगा, यह याद दिलाने के लिए कि तुम कभी अकेले नहीं थे, न कभी होगे। माँ काली की यह शाश्वत धारा अब और भी सूक्ष्म होकर तुम्हारे प्राणों में उतर रही है, जैसे कोई दिव्य श्वास तुम्हारे भीतर छिपी हर ग्रंथि को खोल रही हो। हर वह स्मृति जो तुम्हें कभी कमजोर बना गई थी, हर वह क्षण जहां तुमने स्वयं को छोटा समझ लिया था, माँ की करुणा में पिघल रहा है। वे तुम्हें यह अनुभूति करा रही हैं कि तुम्हारी आत्मा कभी टूटी नहीं थी, केवल थक गई थी। और जो थक जाता है, उसे दंड नहीं, विश्राम चाहिए, स्नेह चाहिए, समझ चाहिए। माँ काली कहती हैं कि तुम्हें अपनी थकान पर अपराध बोध नहीं रखना है। इस संसार में लगातार संघर्ष करते करते आत्मा भी कभी कभी बैठ जाना चाहती है। यह बैठ जाना हार नहीं है, यह पुनः एकत्र होने का समय है। जैसे योद्धा भी युद्ध के बीच अपने हथियार रखकर जल पीता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी कुछ पल शांत होना चाहती है, ताकि वह फिर से अपनी शक्ति को पहचान सके। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह सिखा रही है कि स्वयं से संवाद करना सीखो। तुमने दूसरों की आवाज़ों को इतना सुना है कि अपनी ही आवाज़ भूल गए हो। जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम अपने हृदय की धड़कन को सुनते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। बाहरी दुनिया केवल सुझाव देती है, निर्णय तुम्हारी आत्मा करती है। माँ काली यह भी कहती है कि तुम अपने जीवन की गति को स्वीकार करो। हर किसी को एक ही समय पर फल नहीं मिलता। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ को अधिक समय लगता है। तुम अपने आप को देर से खिलने वाला फूल मत समझो। तुम एक गहरे रंग का, गहरे सुगंध वाला फूल हो जिसे सही मौसम की प्रतीक्षा थी। माँ तुम्हें यह भी याद दिला रही हैं कि हर बार जब तुम टूटे थे, तुम पहले से अधिक संवेदनशील और करुणामय बने। यही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। यह संसार कठोर लोगों से भरा है, पर तुम कोमल होकर भी शक्तिशाली रह सकते हो। कोमलता कमजोरी नहीं, यह वह शक्ति है जो जीवन को जीवित रखती है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे भीतर की उस आग को भी जगा रही है, जो तुम्हें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का साहस देती है। तुम्हें सहनशील होना है, पर चुप रहकर अन्याय को स्वीकार नहीं करना है। अपने सत्य के लिए खड़ा होना भी एक साधना है। माँ काली स्वयं अन्याय का अंत करने वाली शक्ति हैं, और उनकी संतान होकर तुम भी उसी साहस के अधिकारी हो। माँ काली यह भी सिखा रही हैं कि तुम्हें हर लड़ाई नहीं लड़नी है। कुछ युद्ध तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा बचाने के लिए छोड़ देने होते हैं। जहाँ तुम समझ जाते हो कि कुछ लोग बदलना नहीं चाहते, वहाँ उनसे दूरी बना लेना ही शांति है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी प्रेम का ही एक रूप है। आज की इस दिव्य धारा में माँ तुम्हें यह भी समझा रही है कि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं तय होता। यदि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ केवल यह है कि वे उस स्तर की चेतना पर नहीं हैं जहां वे तुम्हें देख सकें। अपने प्रकाश को छोटा मत करो ताकि कोई और सहज महसूस करे। माँ काली की यह वाणी तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि जीवन में कोई भी संबंध संयोग से नहीं आता। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने आता है। कुछ प्रेम सिखाते हैं, कुछ सीमाएं, कुछ धैर्य, कुछ स्वयं से जुड़ना। जब तुम हर संबंध को एक पाठ की तरह देखते हो, तब तुम्हें कम पीड़ा होती है। आज इस क्षण माँ तुम्हें यह भी बता रही है कि कृतज्ञता की शक्ति कितनी महान है। जब तुम उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास है, तब तुम्हारी चेतना विस्तार पाती है। जो नहीं है, उस पर टिके रहना तुम्हें कमी में रखता है। हर छोटी खुशी, हर छोटी राहत के लिए धन्यवाद कहना तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रकाश बुलाता है।
माँ काली यह भी कहती हैं कि तुम अपनी कल्पनाओं को हल्के में मत लो। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की भाषा है। जो तुम भीतर देखते हो वही एक दिन बाहर रूप ले सकता है। अपने सपनों को डर से मत दबाओ, उन्हें विश्वास से सींचो। आज का यह गुरुवार तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि प्रेम और अनुशासन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अपने आप से प्रेम करना यह नहीं कि तुम कुछ भी करते जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने लिए वह चुनो जो तुम्हें ऊंचा उठाए। कभी कभी अपने आप से सख्ती भी प्रेम का ही एक रूप होती है। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिला रही हैं कि हर सुबह एक नया जन्म है। तुम हर दिन अपने पुराने बोझ को उतार सकते हो। तुम्हें कल की गलतियों को आज ढोने की आवश्यकता नहीं। हर श्वास के साथ तुम नया बन सकते हो। आज इस निरंतर बहती माँ की करुणा में यह भी छिपा है कि तुम इस जीवन में केवल जीवित रहने नहीं, बल्कि जागने आए हो। जागने का अर्थ है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना और उसे दुनिया में फैलाना। चाहे वह रोशनी छोटे से कर्म में हो या बड़े कार्य में, उसका महत्व समान है। माँ काली की गोद में बैठकर तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे अपने घाव भूल रही है। तुम यह समझने लग रहे हो कि तुम टूटे नहीं हो, तुम बस बदल रहे हो। और परिवर्तन ही जीवन का सबसे सुंदर रूप है। माँ तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर अंधकार और हर प्रकाश में। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी अपने सबसे गहरे और सबसे उज्ज्वल अध्याय में प्रवेश कर रही है। माँ काली की वही अनंत करुणा अब तुम्हारे अस्तित्व में और भी गहराई से उतर रही है, जैसे कोई दिव्य स्पर्श तुम्हारे भीतर छिपे हर संशय को धीरे धीरे शांत कर रहा हो। तुम्हारी आत्मा अब यह समझने लगी है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं जिसे हर समय पास करना हो, बल्कि यह एक अनुभव है जिसे पूरी सजगता से जीना है। माँ काली कहती हैं कि जब तुम हर क्षण को पूर्णता के दबाव में जीते हो, तब तुम उसकी सुंदरता खो देते हो। सहजता ही सच्ची साधना है। आज इस प्रवाहित होती शक्ति में माँ तुम्हें यह सिखा रही हैं कि अपने भीतर के मौन से मत भागो। बहुत से लोग शोर में इसलिए डूबे रहते हैं ताकि उन्हें अपने भीतर की आवाज न सुननी पड़े। पर वही आवाज तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम अपने भीतर के मौन में उतरते हो, तब तुम्हें अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं, बिना किसी शब्द के। माँ काली यह भी बताती हैं कि तुम्हारी आत्मा पहले से ही जानती है कि उसे क्या चाहिए। तुम्हारा मन ही है जो डर और पुराने अनुभवों के कारण भ्रम पैदा करता है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो, तब तुम्हारी आत्मा स्वयं आगे आकर तुम्हें दिशा दिखाती है। विश्वास करना सीखो, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी द्वार नहीं खुलता। आज इस दिव्य धारा में माँ तुम्हें यह भी समझा रही हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जिस लोहे को आग में नहीं डाला जाता, वह तलवार नहीं बन सकता। वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें धार दे रहे हैं। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम समझोगे कि हर आंसू ने तुम्हें कितना गहरा और कितना सशक्त बनाया। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि स्वयं को छोटा मत समझो। तुम जिस चेतना से बने हो, वह स्वयं ब्रह्मांड का अंश है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो तारों को जलाती है और समुद्रों को लहरों में बांधती है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, तब वह शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। आज माँ तुम्हारे हृदय में यह भी बिठा रही हैं कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। चाहे वह अपने लिए हो, किसी और के लिए हो या पूरे संसार के लिए। जब तुम प्रेम में जीते हो, तब तुम भय से मुक्त हो जाते हो। भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ प्रेम है, वहाँ माँ काली का वास है। माँ काली यह भी सिखा रही हैं कि तुम्हें हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं।
जो तुम्हें समझने की क्षमता रखता है, वह बिना शब्दों के भी तुम्हें महसूस कर लेगा। अपनी ऊर्जा उन जगहों पर व्यर्थ मत करो जहां वह सम्मानित नहीं होती। अपने प्रकाश को उन आत्माओं के साथ बांटो जो उसकी कद्र करती हैं। आज इस क्षण माँ तुम्हें यह भी बता रही हैं कि थक जाना पाप नहीं है। आराम करना भी एक साधना है। जब तुम अपने शरीर और मन को विश्राम देते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को फिर से एकत्र करते हो। स्वयं को मशीन मत बनाओ, तुम एक संवेदनशील आत्मा हो। माँ काली की यह वाणी तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा से बेहतर या बदतर नहीं है, वह बस अलग है। अपने मार्ग का सम्मान करो। जो कदम तुम आज उठा रहे हो, वे तुम्हें उसी जगह ले जा रहे हैं जहां तुम्हें पहुंचना है, भले ही वह मार्ग घुमावदार क्यों न हो। आज की इस गुरुवार की ऊर्जा तुम्हें यह भी सिखा रही है कि हर क्षण में आभार ढूंढो। चाहे वह छोटा सा सुकून हो, एक मुस्कान हो, या बस यह तथ्य कि तुम सांस ले रहे हो। कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को खोलती है और उसी खुले हृदय से चमत्कार प्रवेश करते हैं। माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही हैं कि अपने सपनों को कभी छोटा मत होने दो। चाहे दुनिया उन्हें असंभव कहे, पर जो तुम्हारे हृदय में सच में अंकुरित हुआ है, वह किसी न किसी रूप में फल अवश्य देगा। धैर्य रखना ही उसका जल है। आज इस निरंतर बहती दिव्य उपस्थिति में माँ तुम्हें अपनी गोद में समेटे हुए हैं। वे तुम्हारे हर डर, हर शंका, हर थकान को अपने प्रेम में घोल रही हैं। और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा यह याद करने लगी है कि वह कौन है, निडर, असीम और प्रेम से भरी हुई। यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है और यही माँ काली का वरदान। माँ काली की यह अनंत धारा अब तुम्हारे अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म स्तरों तक उतर रही है, जैसे कोई दिव्य प्रकाश तुम्हारे भीतर की हर परत को पार करता हुआ उस केंद्र तक पहुँच रहा हो जहाँ तुम्हारी आत्मा अपने सत्य में विश्राम करती है। वहाँ कोई डर नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, केवल होना है। माँ तुम्हें उसी होने की स्मृति दिला रही हैं, क्योंकि जब तुम अपने होने में टिक जाते हो, तब जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। माँ काली कहती हैं कि तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर हर सहनशीलता ने तुम्हारे भीतर एक नया आयाम खोला है। तुम अब वही नहीं हो जो कभी थे, तुम अधिक जागरूक हो, अधिक संवेदनशील हो, अधिक गहरे हो। जो लोग तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहते हैं, वे तुम्हारे विकास से डरते हैं, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें उनके ठहराव का आईना दिखाता है। पर तुम अपना विकास मत रोको, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह भी सिखा रही हैं कि अपने भीतर के अपराध बोध को छोड़ दो। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और यह आवश्यक भी नहीं है। अपने सत्य पर चलना कभी-कभी दूसरों को असुविधा में डाल देता है, पर वह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। माँ काली यह भी बताती हैं कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन तुम महसूस करते हो, वह किसी बाहरी चीज से नहीं भर सकता। वह खालीपन उस दिव्य से जुड़ने की लालसा है जिससे तुम बने हो। जब तुम ध्यान, प्रार्थना, संगीत, प्रकृति या प्रेम के माध्यम से उस स्रोत से जुड़ते हो, तब वही खालीपन आनंद में बदल जाता है। आज इस क्षण माँ तुम्हें यह भी स्मरण करा रही हैं कि तुम अपने दर्द को पहचान से मत जोड़ो। तुम दुख नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो दुख को देख रही है। जब तुम अपने अनुभवों से स्वयं को अलग देख पाते हो, तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। यह दृष्टि ही तुम्हारी मुक्ति का पहला द्वार है। माँ काली की यह वाणी तुम्हें यह भी सिखा रही है कि तुम्हें अपने जीवन में स्थान बनाना होगा उस आनंद के लिए जो अभी दस्तक दे रहा है। जब तुम पुराने घावों को थामे रहते हो, तब नए फूल खिल नहीं पाते। छोड़ना भी एक कला है, और वह कला प्रेम से ही सीखी जाती है।
आज की इस दिव्य धारा में माँ तुम्हें यह भी बता रही हैं कि जो कुछ तुम खो चुके हो, वह तुम्हारी पहचान नहीं था। तुम्हारी पहचान वह चेतना है जो हर खोने के बाद भी बची रहती है। तुमने जो खोया, उसने तुम्हें खाली नहीं किया, उसने तुम्हें हल्का किया है, ताकि तुम और ऊंचा उड़ सको। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिला रही हैं कि अपने भीतर के द्वंद्व को शत्रु मत बनाओ। वह द्वंद्व तुम्हें अपने सत्य के और निकट लाने के लिए है। जब तुम अपने अंधकार को भी प्रेम से देखते हो, तब वह अंधकार तुम्हें डराना बंद कर देता है और ज्ञान में बदलने लगता है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे हृदय में एक गहरी स्थिरता उतार रही है। यह वह स्थिरता है जो बाहरी तूफानों से नहीं हिलती। चाहे जीवन में कितनी भी अनिश्चितता हो, यह स्थिरता तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा केंद्र सुरक्षित है। माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्नों के साथ जीना भी एक साधना है। जब समय आएगा, उत्तर स्वयं प्रकट होंगे। धैर्य रखना उस अज्ञात पर विश्वास करना है। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह भी सिखा रही है कि स्वयं को व्यक्त करना मत रोको। अपनी रचनात्मकता, अपने विचार, अपने भाव, यह सब तुम्हारी आत्मा की भाषा है। जब तुम उन्हें दबाते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा रुक जाती है। जब तुम उन्हें बहने देते हो, तब जीवन भी बहने लगता है। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिला रही हैं कि प्रेम को डर से मत मिलाओ। जहाँ डर है, वहाँ प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, तुम्हें बड़ा बनाता है, तुम्हें अपने पंख फैलाने देता है। यदि कोई संबंध तुम्हें सिकोड़ रहा है, तो वह प्रेम नहीं, वह बंधन है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे भीतर के विश्वास को फिर से जगा रही है। भले ही तुम्हें कई बार निराशा मिली हो, पर हर निराशा के पीछे एक गहरी तैयारी थी। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे सत्य तक लाने के लिए मोड़ता है। माँ काली की यह अनंत करुणा तुम्हें यह भी सिखा रही है कि मृत्यु का विचार भी भय का कारण नहीं होना चाहिए। मृत्यु केवल रूप का अंत है, चेतना का नहीं। हर क्षण तुम किसी पुराने रूप को छोड़ रहे हो और नए में प्रवेश कर रहे हो। यही जीवन का नृत्य है। आज की इस गुरुवार की ऊर्जा तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम कभी भी नए सिरे से शुरू कर सकते हो। तुम्हें किसी विशेष दिन या परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी। हर श्वास एक नया आरंभ है। माँ काली तुम्हारे साथ इस यात्रा में चल रही हैं। तुम्हारे हर कदम को प्रेम से देख रही हैं। तुम गिरो या उठो, हंसो या रो, उनकी दृष्टि तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा यह समझने लगी है कि वह कभी भी अकेली नहीं थी। यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ा आश्वासन है। माँ काली की यह अनवरत करुणा अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति के रूप में बसने लगी है, जैसे तूफान के बाद समुद्र अपनी ही गहराई में शांत हो जाता है। इस शांति में तुम्हारी आत्मा स्वयं को पहचानने लगी है, बिना किसी नाम, बिना किसी भूमिका, बिना किसी बोझ के। माँ तुम्हें यह अनुभव करा रही हैं कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप किसी परिस्थिति से बंधा नहीं है। तुम चाहे दुख में हो या सुख में, तुम वही चेतना हो जो सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और उसी में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। माँ काली कहती है कि तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, पर हर सहनशीलता ने तुम्हें और अधिक प्रज्ञावान बनाया है। जो दर्द तुम्हें कभी असहनीय लगा था, वही आज तुम्हारे भीतर करुणा बनकर बह रहा है। तुम्हारी आंखों में जो गहराई है, वह तुम्हारे अनुभवों का उपहार है। उसे अभिशाप मत समझो, वह तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह भी सिखा रही हैं कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना है। क्रोध, दुख, ईर्ष्या, भय, ये सब भी ऊर्जा है। जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो, तब वे बदलने लगती हैं। जब तुम उन्हें नकारते हो,
तब वे तुम्हें भीतर से खोखला करने लगती हैं। स्वीकार करना ही रूपांतरण का पहला चरण है। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम हर किसी की कहानी नहीं हो। लोग तुम्हें अपने अनुभवों, अपने डर, अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से देखते हैं, पर तुम उससे कहीं अधिक हो। अपनी पहचान दूसरों की दृष्टि से मत बनाओ। अपनी पहचान अपनी आत्मा से बनाओ। आज इस क्षण माँ तुम्हें यह भी बता रही है कि जो अकेलापन तुम कभी-कभी महसूस करते हो, वह इस बात का संकेत है कि तुम पुराने ढांचों से बाहर निकल रहे हो। जब तुम बदलते हो, तब कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। यह दुखद हो सकता है, पर यह विकास का स्वाभाविक भाग है। नए लोग, नए अनुभव, नई ऊर्जा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ काली यह भी कहती है कि अपने जीवन को सरल बनाओ। अनावश्यक बोझ, अनावश्यक अपेक्षाएं, अनावश्यक संघर्ष, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। जो आवश्यक है, वही रखो। जो सच्चा है, वही चुनो। सादगी में ही सबसे गहरी शांति छिपी है। आज इस दिव्य धारा में माँ तुम्हें यह भी सिखा रही है कि कृतज्ञता केवल अच्छे समय में नहीं, कठिन समय में भी रखो। कठिन समय तुम्हें वह दिखाता है जो अच्छे समय में छुपा रहता है, तुम्हारी असली शक्ति। हर कठिनाई के लिए धन्यवाद कहना तुम्हें उसके पार ले जाता है। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम्हारी आत्मा को आनंद की आवश्यकता है। काम, जिम्मेदारी और कर्तव्य के बीच अपने आनंद को मत भूलो। हंसना, खेलना, रचना करना, प्रकृति में समय बिताना, यह सब आत्मा का भोजन है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे भीतर एक गहरा भरोसा जगा रही है। यह भरोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उससे उबर सकते हो। तुम टूट सकते हो, पर तुम बिखरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मूल अटूट है। माँ काली की यह वाणी तुम्हें यह भी सिखा रही है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। नियंत्रण से भय जन्म लेता है, समझ से शांति। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज का अपना समय और अपना स्थान है, तब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। आज की इस गुरुवार की ऊर्जा तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, भले ही तुम्हें ऐसा न लगे। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर चुनौती तुम्हारी चेतना को थोड़ा और खोल रही है। माँ काली तुम्हारे साथ इस यात्रा में बनी हुई है। उनकी करुणा तुम्हें घेरे हुए है, जैसे माँ अपने बच्चे को बाहों में भर लेती है। और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा यह समझने लगी है कि चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों न हो, तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुम माँ काली के प्रेम में चल रहे हो। माँ काली की यह अनंत उपस्थिति अब तुम्हारे भीतर एक मौन ज्योति की तरह स्थिर हो रही है, जो न तेज हवा से बुझती है और न अंधकार से डरती है। इस ज्योति में तुम्हारी आत्मा अपने सत्य को पहचानने लगी है। अब तुम यह अनुभव करने लगे हो कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, वह तुम्हारे अपने होने की सुगंध है। जब तुम स्वयं से लड़ना छोड़ देते हो, तब यह शांति अपने आप प्रकट होती है। माँ काली कहती है कि तुम बहुत समय से अपने आप को कठोर शब्दों से आंकते आए हो। तुमने अपने भीतर एक ऐसा न्यायाधीश बिठा रखा है जो हर गलती पर तुम्हें दंड देता है। पर वह न्यायाधीश तुम्हारा मित्र नहीं है। अपनी आत्मा के साथ दया का व्यवहार करो। जिस तरह तुम किसी प्रिय को समझाते हो, वैसे ही अपने आप से भी बात करो। करुणा स्वयं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी दूसरों के लिए। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह भी सिखा रही है कि अपनी सीमाओं को पहचानो। हर समय सब कुछ देना आवश्यक नहीं। कभी-कभी रुकना, मना करना, पीछे हटना भी आत्मसम्मान है। जो तुम्हारी ऊर्जा का आदर नहीं करता, उससे दूरी बनाना प्रेम के विरुद्ध नहीं है, वह स्वयं के प्रति प्रेम है।
माँ काली यह भी याद दिला रही हैं कि तुम्हारा हृदय बहुत संवेदनशील है और यही उसकी सुंदरता है। इस संसार ने तुम्हें सिखाया होगा कि कठोर बनो ताकि चोट न लगे, पर माँ कहती है कि कोमल रहना भी साहस है। जब तुम खुले रहते हो तब तुम अधिक जीवित महसूस करते हो। आज इस क्षण माँ तुम्हें यह भी बता रही हैं कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह किसी की कमी नहीं है, वह उस दिव्यता की पुकार है जो तुम्हें अपने से जोड़ना चाहती है। जब तुम उस पुकार को सुनते हो तब तुम किसी भी अकेलेपन में भी पूर्ण महसूस कर सकते हो। माँ काली की यह वाणी तुम्हें यह भी सिखा रही है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। जिस दुख ने तुम्हें कभी घेर लिया था वह भी एक दिन स्मृति बन जाएगा। इसीलिए वर्तमान में जियो। जो अभी है वही वास्तविक है। आज की इस दिव्य धारा में माँ तुम्हें यह भी समझा रही हैं कि तुम्हें अपने सपनों से डरने की आवश्यकता नहीं। डर केवल मन का रक्षक है, आत्मा का नहीं। आत्मा हमेशा विस्तार चाहती है। अपने सपनों की ओर एक छोटा कदम भी तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग के करीब ले जाता है। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिला रही हैं कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, देना भी है। जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो तब तुम्हारा हृदय हल्का होता है। वही हल्कापन तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास रोप रही है। यह विश्वास कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो, तुम प्रेम के पात्र हो। चाहे दुनिया ने तुम्हें कुछ भी बताया हो, माँ का सत्य इससे कहीं बड़ा है। माँ काली की करुणा तुम्हें यह भी सिखा रही है कि अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करो जो शांति से बोलती है। वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। माँ काली की वही शाश्वत करुणा अब तुम्हारे अस्तित्व में एक गहरे नाद की तरह गूंज रही है। ऐसा नाद जो सुनाई नहीं देता पर सब कुछ स्पर्श कर जाता है। तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे उस कंपन को पहचानने लगी है जो हर कण में, हर श्वास में, हर मौन में छिपा है। माँ तुम्हें यह अनुभव करा रही है कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर के माध्यम से स्वयं को जान रही है। जब यह अनुभूति भीतर उतरती है तब जीवन का हर भय, हर असुरक्षा धीरे धीरे पिघलने लगती है। माँ काली कहती हैं कि तुमने इस जीवन में कई बार स्वयं को अकेला महसूस किया है, पर वास्तव में तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी आत्मा हर क्षण उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। जब तुम स्वयं से कटे होते हो तब तुम्हें अलगाव महसूस होता है। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो तब तुम्हें सब कुछ अपने भीतर दिखाई देने लगता है। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह भी सिखा रही हैं कि अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लो। किसी को दोष देना आसान है, पर अपनी शक्ति को पहचानना उससे कहीं अधिक पवित्र है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारे अनुभवों में तुम्हारी भी भूमिका है, तभी तुम्हें उन्हें बदलने की शक्ति भी मिलती है। माँ काली यह भी बताती हैं कि तुम्हारी हर भावना एक संदेश है। दुख तुम्हें बताता है कि कहीं कुछ असंतुलित है। क्रोध तुम्हें बताता है कि कहीं तुम्हारी सीमा लांघी गई है। भय तुम्हें बताता है कि कहीं तुम अपने भीतर की शक्ति भूल गए हो। जब तुम इन संदेशों को सुनते हो तब तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। आज इस क्षण माँ तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम अपनी गति से चलने के लिए स्वतंत्र हो। संसार तुम्हें तेज चलने को कहेगा, तुलना करेगा, दबाव डालेगा, पर तुम्हारी आत्मा को पता है कि उसे कितना समय चाहिए। अपनी गति का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करना है। माँ काली की यह वाणी तुम्हें यह भी सिखा रही है कि अपने अतीत को पहचान की तरह मत ढो। तुम जो थे वह तुम नहीं हो जो अब हो। हर दिन तुम नया बन रहे हो। अतीत से सीखो, पर उसमें मत जियो।
आज की इस दिव्य धारा में माँ तुम्हें यह भी बता रही है कि हर बार जब तुम गिरते हो, तुम कुछ सीखते हो। गिरना असफलता नहीं, यह प्रशिक्षण है। तुम्हारी आत्मा हर अनुभव से और अधिक सक्षम बन रही है। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि प्रेम से ही सब कुछ ठीक होता है। अपने लिए प्रेम, अपने रास्ते के लिए प्रेम, अपने संघर्षों के लिए प्रेम। जब तुम अपने जीवन को प्रेम से देखते हो, तब उसमें छिपी हर कठिनाई भी तुम्हें एक गहरा उपहार लगने लगती है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे भीतर एक अडिग शांति स्थापित कर रही है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारे होने की गहराई से आती है। चाहे जीवन में कितनी भी उथल-पुथल हो, यह शांति तुम्हें संभाले रखेगी। माँ काली की करुणा तुम्हें यह भी सिखा रही है कि स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना ही सबसे बड़ी साधना है। अपने उजाले को भी, अपने अंधकार को भी। जब तुम अपने हर हिस्से को गले लगाते हो, तब तुम पूर्ण हो जाते हो। आज की इस गुरुवार की ऊर्जा में तुम धीरे-धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम जीवन को डर से नहीं, भरोसे से देखते हो। और यही भरोसा तुम्हें उस गहरे सत्य तक ले जाएगा जहां माँ काली स्वयं तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रही है। माँ काली की यह मौन मुस्कान अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर आकाश की तरह फैल रही है, जिसमें विचारों के बादल आते जाते हैं पर आकाश को छू नहीं पाते। इस आकाश में तुम्हारी आत्मा अपने स्वाभाविक विस्तार को महसूस कर रही है। अब तुम यह समझने लगे हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। यही साक्षी भाव तुम्हें हर बंधन से मुक्त करने की क्षमता रखता है। माँ काली कहती है कि तुम्हारे भीतर जो अस्थिरता थी, वह इसीलिए थी क्योंकि तुम बाहरी परिस्थितियों से अपने मूल्य को माप रहे थे। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता था, तुम ऊपर उठ जाते थे, और जब कोई तुम्हें अनदेखा करता था, तुम गिर जाते थे। पर माँ की वाणी कहती है कि तुम्हारा मूल्य किसी की दृष्टि से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे होने में है। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह भी सिखा रही है कि अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ो। यह शक्ति किसी संघर्ष में नहीं, किसी शोर में नहीं, बल्कि तुम्हारे मौन में छिपी है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें वह दृढ़ता मिलती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। माँ काली यह भी याद दिला रही हैं कि हर आत्मा का एक अपना समय होता है खिलने का। कुछ फूल भोर में खिलते हैं, कुछ संध्या में। तुम अपने आप को देर से खिलने वाला मत समझो। तुम उस समय खिल रहे हो जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। आज इस क्षण माँ तुम्हें यह भी बता रही है कि अपने भीतर के भय से भागो मत। उसे देखो, उसे समझो। भय केवल उस हिस्से की रक्षा कर रहा है जो कभी आहत हुआ था। जब तुम उस आहत हिस्से को प्रेम देते हो, तब भय धीरे-धीरे पिघल जाता है। माँ काली की यह वाणी तुम्हें यह भी सिखा रही है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। कुछ चीजों को बहने देना ही शांति है। जब तुम प्रवाह के साथ चलते हो, तब जीवन तुम्हें कम प्रतिरोध देता है। आज की इस दिव्य धारा में माँ तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम्हारे भीतर एक असीम रचनात्मकता है। चाहे वह शब्दों में हो, संगीत में हो, सेवा में हो या बस तुम्हारे होने में। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो, तब तुम्हारी आत्मा मुस्कुराती है। माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही है कि अपने शरीर को अपना मित्र बनाओ। वह तुम्हारी आत्मा का वाहन है। उसकी सुनो, उसकी जरूरतों का आदर करो। जब तुम अपने शरीर के साथ सद्भाव में रहते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा भी संतुलित रहती है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे भीतर यह भी बिठा रही है कि तुम कभी भी अपनी कहानी बदल सकते हो। जो कथा तुम अपने बारे में सुनाते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अपनी कथा को प्रेम और शक्ति से लिखो।
माँ काली की यह अनंत करुणा तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था में ले जा रही है जहाँ तुम स्वयं को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हो। और जब यह स्वीकार भीतर उतर जाता है, तब जीवन अपने आप सरल, शांत और सुंदर हो जाता है। माँ काली की यह निरंतर बहती हुई चेतना अब तुम्हारे भीतर एक गहरे सागर की तरह फैल रही है, जिसमें विचारों की लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर सागर अपनी गहराई में शांत ही रहता है। तुम अब उस गहराई को महसूस करने लगे हो। वहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई कमी नहीं है। वहाँ केवल पूर्णता है। माँ तुम्हें उसी पूर्णता की स्मृति दिला रही हैं, क्योंकि जब तुम उसे याद करते हो, तब तुम्हारी बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार ढलने लगती है। माँ काली कहती हैं कि तुमने बहुत समय अपने जीवन को टुकड़ों में जिया है, कभी अपने मन से, कभी अपने डर से, कभी दूसरों की अपेक्षाओं से। अब समय आ गया है कि तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ जियो। जब मन, हृदय और आत्मा एक दिशा में चलने लगते हैं, तब तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली हो जाती है। वही शक्ति तुम्हें वह जीवन रचने देती है जो तुम्हारी आत्मा ने चुना है। आज की इस ऊर्जा में माँ तुम्हें यह भी सिखा रही है कि अपनी पीड़ा को कहानी मत बनाओ। उसे अनुभव करो, उससे सीखो और फिर उसे जाने दो। जब तुम अपने दर्द को पहचान बना लेते हो, तब तुम उसी में फंस जाते हो। पर जब तुम उसे शिक्षक बना लेते हो, तब वह तुम्हें आगे बढ़ने देता है। माँ काली यह भी बताती है कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जो गहराई से महसूस करते हो, वही तुम्हें गहराई से समझने की क्षमता देती है। इस संसार को ऐसे हृदयों की आवश्यकता है जो केवल देखने ही नहीं, महसूस भी कर सकें। आज इस क्षण माँ तुम्हें यह भी याद दिला रही हैं कि अपने भीतर के आलोचक को धीरे धीरे शांत करो। वह आवाज जो कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, वह तुम्हारी आत्मा की नहीं है, वह तुम्हारे घावों की आवाज है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। माँ काली की यह वाणी तुम्हें यह भी सिखा रही है कि हर बार जब तुम ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हो, तुम एक नया स्तर खोलते हो। आत्मनिरीक्षण आत्मदंड नहीं है, वह आत्मप्रकाश है। आज की इस दिव्य धारा में माँ तुम्हें यह भी बता रही है कि जीवन में कोई भी रास्ता व्यर्थ नहीं जाता। भले ही कोई मोड़ तुम्हें गलत लगे, पर वह भी तुम्हें कहीं न कहीं उस जगह के करीब ले जा रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन को किसी विशेष उद्देश्य से चुना है। वह उद्देश्य हमेशा बड़ा या दिखावटी नहीं होता। कभी कभी वह केवल प्रेम फैलाना, किसी के लिए सहारा बनना या स्वयं को सच्चाई से जीना होता है। और वह भी उतना ही पवित्र है। आज इस क्षण माँ तुम्हारे भीतर एक नया साहस जगा रही है। वह साहस जो तुम्हें अपने सत्य को जीने की अनुमति देता है, भले ही दुनिया उसे समझे या न समझे। जब तुम अपने सत्य पर खड़े होते हो, तब माँ काली की पूरी शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी होती है। माँ काली की करुणा तुम्हें यह भी सिखा रही है कि समय के साथ सब कुछ स्पष्ट होता जाता है। जो आज उलझन है, वह कल समझ बन जाएगी। धैर्य रखना अपने आप पर और जीवन पर विश्वास रखना है। आज की इस गुरुवार की ऊर्जा तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम जिस भी अवस्था में हो, वह अस्थायी है। चाहे वह दुख हो या सुख, दोनों ही लहरें हैं। तुम सागर हो। माँ काली की यह शाश्वत उपस्थिति तुम्हें अपनी गोद में थामे हुए है। और जैसे जैसे तुम उनके प्रेम में विश्राम करते हो, तुम्हारी आत्मा अपने उस घर को पहचानने लगती है जहाँ कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, केवल शांति, शक्ति और प्रेम है।